प्रिय दोस्तों नमस्कार। आप तमाम लोग जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, जब हम भगवान के बारे में लोगों को बताते हैं कि भगवान नहीं है, भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, देवता नहीं है, तो लोग मेरे बात को बकवास समझते हैं कि फलन भाई जानते नहीं हैं, ये झूठ के बकवास करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, झूठ को मैं बकवास नहीं करता हूँ, आपको सच्चाई बताता हूँ। आप सच्चाई नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे बात पर विश्वास नहीं होता है। क्यों विश्वास नहीं होता है, आपको समझाता हूं। जब किसी को किसी चीज को आदत लग जाता है ना, आप देखते हैं नशा पीने वाले लोगों का, नशा तो खराब चीज है, लेकिन जो लोग पीते हैं, जो लोग खाते हैं, जो लोग भांग खाते हैं, जो लोग धतूर खाते हैं, जो लोग चरस पीते हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं, जो लोग गुटखा खाते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, वो लोग के कितनों कहिएगा कि सिगरेट खराब है, दारू खराब है, गुटखा खराब है, तो वो लोग के खराब लगता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग के आदत बन गया है। वो लोगों को नशा नस नस में घुस गया है, शरीर के अंग अंग में घुस गया है, इसलिए उन लोग के खराब नहीं लगता है। दारू पी करके गिरता है, दारू पी करके मरता है, दारू पी करके पटकाता है, दारू पी करके गाली गलौज करता है, नशा पी करके मारपीट करता है, केस मुकदमा हो जाता है, जेल जाते हैं, फिर भी नहीं छोड़ते हैं। तो शरीर के नस नस में घुस गया है। वो नशेड़ी लोगों को हम कितना समझाते हैं, दुनिया कितना समझाए, लोग कितना समझाए, लेकिन उन लोग के खराब लगता ही नहीं है। वो लोग गिरते हैं, पटते हैं, पटकाते हैं, बेइज्जती होते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। तो उसी तरह से भगवान के मानने वाले लोगों को भी नशा लग गया है, आदत लग गया है, शरीर के रोम रोम में घुस गया है, शरीर के नस नस में घुस गया है, शरीर के ब्लड में घुस गया है, शरीर के मांस में घुस गया है, सभी जगह भगवान घुस गए हैं। इसीलिए उनको झूठ लगता ही नहीं है, उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सच है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं नशा पीने वाले लोगों का घर, जमीन, संपत्ति, जायदाद सभी चीज बिक जाता है। वो गरीब हो जाते हैं, लंगटा हो जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर में कोई ताकत नहीं रहता है, शरीर में खून नहीं रहता है, शरीर में मांस नहीं रहता है। दारू पीने वाले लोग अंतिम में सुख टटा करके मरते हैं और बहुत कम उम्र में मरते हैं। तो इसी तरह से आप तो मर ही रहे हैं, आप तो जाइए रहे हैं, लेकिन आप आने वाले भविष्य में अपना भविष्य बिगाड़ के जा रहे हैं, अपना बाल बच्चे को भविष्य बिगाड़ करके जा रहे हैं। आप चाहे गांजा पीते हैं, चाहे दारू पीते हैं, या भगवान को मानते हैं, आप जैसे दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, वैसे आपको पूरा खानदान भी आपको रिवाज मान लेता है, आपको संस्कृति मान लेता है। रिवाज मान करके वो शाम सवेरे पीना शुरू करते हैं, रिवाज मान करके हित जन को दारू पिलाना शुरू करते हैं, मेहमानों को शुरू पिलाते हैं। आपको कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं उसमें पिलाते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, आप किसी तरह से अच्छा काम करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसमें आपको हित मेहमान दोस्त आते हैं, वो सभी को पिलाते हैं।
तो देख करके आपका पीढ़ी खराब हो रहा है, आपका भविष्य खराब हो रहा है। जो आने वाले जनरेशन, आपको बाल बच्चा नाती पोता हो रहे हैं, वो आपको देख करके खराब आदत सीख रहे हैं, और वैसी खराब आदत सीखते जाएंगे तो अच्छा आदमी कभी नहीं बनेंगे। अच्छा आदमी कभी नहीं बनेंगे, न धनवान बनेंगे, न गुणवान बनेंगे, न महान बनेंगे, किसी तरह से अच्छा नहीं बनेंगे। जो आप कर रहे हैं वही चीज आपको बाल बच्चा नाती पोता करते रहेंगे। तो खानदान आपको अच्छा बना कि बिगड़ा? आप खानदान को बिगाड़ रहे हैं, आप भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। आप चाहे दारू पी रहे हैं, चाहे नशा पी रहे हैं, चाहे भगवान को मान रहे हैं। भगवान अंधविश्वास है, भगवान है कौन? जितना भगवान के आप पूजा करते हैं वो सभी भगवान मानव है। मानव, जैसे राम की पूजा करते हैं, राम क्या थे? मानव थे। सभी को बाप है, सभी को माँ है, सभी को पत्नी है, सभी को बाल बच्चा है। जितना भगवान मानते हैं, ब्रह्मा के मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, महेश को मानते हैं, राम के मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, शंकर को मानते हैं, देवी को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, काली को मानते हैं, महारानी को मानते हैं, सरस्वती को मानते हैं। सभी को बाप माई है, सभी को बाल बच्चे हैं, सभी को पत्नियां हैं, सभी को मर्द हैं, सभी को पति हैं। तो भगवान कहाँ से हुए? भगवान हुए कहाँ से? आप खोजते नहीं हैं, आप दूसरा के कहने में, दूसरा के बहकावे में, दूसरा कोई के देख करके, पंडित को बहकावे में, मौलाना के बहकावे में, ओझा के बहकावे में, भगत के बहकावे में, चटिया के बहकावे में आप पढ़ करके ये काम करते हैं। और उसको करते करते आपको शरीर के नस में घुस जाता है, खून में घुस जाता है, मांस में घुस जाता है, फिर निकल नहीं पाता है। तो आप तो बिगड़ रहे हैं, आप तो बिगड़ ही गए हैं, लेकिन बाल बच्चे को क्यों बिगाड़ रहे हैं? आप सही रहिएगा, आप सुधरिएगा, तभी तो आपको खानदान सुधरेगा। खानदान सुधारिए, खानदान आने वाले पीढ़ी को सुधारिए। आप जैसे करते रहेंगे वैसे बाल बच्चे भी करते रहेंगे। आप भगवान की पूजा करते रहिएगा, भगवान के मानते रहिएगा, तो आपके बाल बच्चा भी भगवान को पूजा करेंगे, भगवान को मानेंगे। आप हमारे बात पर सोचिए, समझिए, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो भगवान की आप पूजा कर रहे हो उसको जड़ तक जाइए। किसी ने कह दिया कि फलाना पेड़ पर सोना फलता है, तो आप समझते हैं कि सही सोना फलता है, लेकिन पेड़ तक जाइएगा तब नहीं कि उस पेड़ में फल फलता है, फूल लगता है या सोना फलता है। तो उसी तरह से आपको बता दिया गया कि भगवान है, भूत है, प्रेत है, इसको पूजा करने से धन मिलता है, संपत्ति मिलता है, दुख दूर होता है, बीमारी दूर होता है, बाल बच्चा जिसको नहीं हो रहा है उसको बाल बच्चा होता है, बाल बच्चा देता है भगवान, भूत देता है। तो ये भ्रम आपको दिमाग में डाल दिया है, उसके बारे में खोजिए कि सचमुच में ये जो ओझा कह रहा है, भगत कह रहा है, पंडित कह रहा है, मौलाना कह रहा है, सही हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो आप नहीं खोजेंगे, आप दिमाग नहीं लगाएंगे, तो आपको हमारे बात झूठ लगेगा, सचमुच में झूठ लगेगा। तो जैसे हम उदाहरण दिए नशेड़ी लोग के, दारू पीने वाले लोग के, खाने वाले लोग के, रंडीबाज लोग के, गुंडेबाज लोग के, चोर लोग के, डकैत लोग के, सभी को आदत लग जाता है, चोरी करने का आदत लग जाता है, गुंडे करने का आदत लग जाता है, रंडीबाजी करने का आदत लग जाता है। तो उसी तरह से आपको भगवान के बारे में आदत लग गया है। तो आदत को ठीक कीजिए। आप अगर ठीक नहीं कीजिएगा तो दौलत जितना कमाएंगे ना, आपको बाल बच्चे जितना दौलत कमाएंगे वो भूत पर लुटाते जाएंगे, वो प्रेत पर लुटाते जाएंगे, वो भगवान पर लुटाते जाएंगे, ओझा को देते जाएंगे, दान को देते जाएंगे। सभी लोग आपको भैंस दूहने जैसे दूहते रहेंगे। तो आप कभी, आपको आने वाला खानदान
कभी नहीं अमीर बनेगा, कभी नहीं धनवान बनेगा, सब दिन गरीब रह जाएगा, तो आप कहिएगा कि हमारा बेटा नहीं कमा रहा है, बेटी नहीं कमा रही है, पुतोह नहीं कमा रही है, नाती नहीं कमा रही है, नतनी नहीं कमा रही है। तो इस तरह से आप तो आदत लगा दिए हैं अपना वाला, तो वही आपको जैसे आदत था वही नाती पोता ने सीखेंगे। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों, भविष्य को बनाइए। जिंदगी बहुत मुश्किल से आता है और जिंदगी में धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो यह जिंदगी धरती में रहना बेकार है। यही समझ करके बहुत लोग फांसी लगा लेते हैं, बहुत लोग जहर खा लेते हैं, बहुत लोग कुआं डूब जाते हैं। लेकिन वैसा करना नहीं है, फांसी लगाना नहीं है, जहर खाना नहीं है, कुआं डूबना नहीं है, प्राण त्यागना नहीं है। ये संघर्ष का युग है। आप संघर्ष कीजिए, अच्छा काम कीजिएगा तो आपको भविष्य अच्छा बनेगा, बाल बच्चे को जिंदगी अच्छा बनेगा। और खराब कीजिएगा तो आपको बाल बच्चा को भी जिंदगी खराब होते रहेगा। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर कभी किसी वीडियो में आपके सामने मिलेंगे और आपको इससे भी अच्छा बात बताएंगे। आपको अच्छा लगेगा तब ना, आपको तो खराब लगता है। जो आदमी जिस काम में चला गया है, बह गया है, उनको ही काम अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, लोगों के नजर में अच्छा नहीं है। लोग आपको अच्छा नहीं कहते हैं और आपको भविष्य भी अच्छा नहीं बनता है। तो भविष्य बनाइए, बिगाड़िए नहीं। आप जब बच्चे को जन्म दे रहे हैं ना, तो क्यों जन्म दे रहे हैं? उनको आप अच्छा रास्ता नहीं बताइएगा तो क्यों जन्म दे रहे हैं? आप जन्म दे करके और आप जैसे जिंदगी खटहाली में बिताते आए, उस तरह से उसको भी बिताने के लिए आप मजबूर करके जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होने से आपको भी बोर लगने लगता है, देखने वाले लोगों को भी बोर लगने लगता है, इसलिए आज इतना ही। आपको अगर हमारे बात अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा भी दिमाग में घुसा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बेल आइकन बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपको अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो आपको जैसे गरीब आदमी, मूर्ख आदमी, बेसहारा आदमी को भी जनाना जरूरी है, वो लोगों के भी अंधविश्वास से बाहर निकालना जरूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को आपको जहां तक बने शेयर कर दीजिए, 10, 20, 50 आदमी के पास शेयर कर दीजिए। जो जहां जहां आपको लगाव है, दोस्ती है, रिश्तेदारी है, वहां व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए, फेसबुक में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जान सके सच्चाई। इस चैनल को सच्चाई देखो नाम है, इसीलिए इस चैनल को हम सच्चाई देखो नाम रखे हैं कि आदमी झूठ के जी रहे हैं और झूठ मान रहे हैं बहुत चीजों को, और झूठ फैलाया जा रहा है पाखंडियों द्वारा। यहाँ के पाखंड लोग जो अंधविश्वास फैलाते हैं, पंडित, ब्राह्मण, मौलवी, मौलामा, ओझा, भगत, इन लोग के द्वारा झूठ फैलाया जाता है, उसको जान सके, समझ सके। तो ठीक है, अब हमें इजाजत दीजिए। आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।